आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भाई किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स क्या होता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो या फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो, उसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा इससे होती है। किससे होती है? वर्ड से होती है। ठीक है, किसी भी भाषा की शुरुआत जो होती है वो वर्ड से होती है। तो अब इसके पीछे का थोड़ा ये हमको समझना होगा कि भाई जब अगर आप बोलते हैं कि सेंटेंस, आप बोलते हैं पैराग्राफ, आप बोलते हैं कोई भी कहानी, तो किसी भी कहानी में या किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी सेंटेंस में उसकी शुरुआत कैसे होती है? अगर आप बोलेंगे कि भाई दो चार अगर अक्षर को मिलाया जाए तो एक वर्ड बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि जब दो चार वर्ड को मिलाया जाए तो वो सेंटेंस बन जाता है, और जब दो चार पांच सेंटेंस को आपस में मिलाया जाए तो वो क्या बन जाता है? एक पैराग्राफ बनता है, और जब चार पांच पैराग्राफ को आपस में मिलाते हैं तो वहां से एक कहानी की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत तो हमेशा यहीं से होती है, शुरुआत तो हमेशा यहीं से होती है। इसका मतलब क्या है कि सुबह से लेके शाम तक हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, हम जो भी पैराग्राफ बोलते हैं, हम जो भी कहानियां अपने मन में बोलते हैं या सुनते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ड से ही होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं वो वर्ड से ही होता है। जो बोलते हैं वो भी वर्ड से, और जो सुनते हैं वो भी वर्ड से, और जो देखते हैं वो भी वर्ड से। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आज की क्लास आपको बताने वाला हूँ। आपकी इंग्लिश की जो नींव होती है ना, जो आपका फाउंडेशन है, वो आज की क्लास में इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको इतना तो जरूर समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, अंग्रेजी कोई पहाड़ नहीं है। तो ये होता क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को भारी समझ लेते हैं, उसके बिना रूट कॉज को जाने हुए, उसके बिना यानी कि उसकी जड़ को बिना जाने हुए, उसके बेसिक फाउंडेशन को अगर हम नहीं समझ पाते तो हमको लगता है क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है हमारे लिए भारी है। जिस तरीके से होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है, साइंस के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि भाई किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको उस सब्जेक्ट की डेप्थ की नॉलेज नहीं है, आपको उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशन की और उसके कुछ सीक्रेट्स फार्मूलाज की आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपको वो सब्जेक्ट भारी लगता है। लेकिन आज की इस क्लास में अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इस क्लास में आज मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी का फाउंडेशन क्या है, कैसे कोई भी इंसान अंग्रेजी को सीख सकता है। इवन अगर मैं सीख सकता हूं, अगर एक गांव का लड़का सीख सकता है और लोगों को अंग्रेजी सिखा सकता है, तो आई कैन बिलीव, मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और यहां से समझते हैं कि भाई अगर ये वर्ड है, ठीक है, तो वर्ड से ही आपका निकलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकलता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ड से ही होती है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद वर्ड से ही एक चीज निकलता है, नाउन, ठीक है। और आपके बाद आपको ये भी बता दूं कि वर्ड से ही एक और चीज की शुरुआत होती है। किसकी होती है? प्रोनाउन की। वर्ड से ही आपका निकल के आता है क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ड से ही निकल के आता है सब कुछ, कोई भी अलग अलग चीज नहीं है। वर्ड से ही आपका निकल के आता है आर्टिकल। क्या निकल के आता है? आर्टिकल निकल के आता है। वर्ड से ही आपका एक और चीज निकल के आता है जिसको बोलते हैं आप एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई जो भी चीज़ हम ग्रामर्स के अंदर में चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ड से ही होती है। आप प्रपोजिशन बोल दीजिए, आप कंजक्शन बोल दीजिए, इंटरजेक्शन बोल दीजिए, आप कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो भी नाउन बोलना है ना, आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन उन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? वर्ड से ही हुई। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, अंग्रेजी को जानने के लिए, उसके लिए सबसे आपको जरूरी क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा किसको? वर्ड्स को, ठीक है। और आपको एक और खुशखबरी मैं दोस्तों दे देता हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 1 तारीख को हम लोग का कोर्स जो है वो लॉन्च हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले थे कि सर हम लोग को जो है यूट्यूब पे तो आपकी वीडियो समझ में आती है, बट हम लोग चाहते हैं क्या कि एक सीक्वेंस बना रहे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से आप एक कोर्स बना दीजिए। तो कोर्स जो है 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात क्या है कि जो वादा किया था ना वो हम निभा भी रहे हैं कि 41 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है कि दुनिया का, यानी कि दुनिया क्या, दुनिया को छोड़ दीजिए, भारत का हर एक बच्चा अब अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। क्योंकि 41 रुपया तो कोई भी भाई खर्च कर ही सकता है। 41 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम लोगों ने कोर्स बनाया है। 3 महीने का कोर्स है, उसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों के पास में
जो है मैसेज जा चुका है, बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग कर भी ली है। तो दिए गए नंबर जो है वहाँ पे आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें और अपनी सीट को जो है जल्द से जल्द बुक करें, क्योंकि देखिए हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सर्व कर पाए अपने इस कोर्स को, बट हम लोग को भी कुछ मजबूरी होती है। तो आप लोग क्या करें, प्री बुकिंग करवा के जो सीट्स हम लोगों ने लिमिटेड बनाई है, क्योंकि भाई देखिए बहुत सारे खर्च आते हैं, ठीक है। हमको तो लगता है कि हम हज़ारों के रेंज में भी अगर कोर्स को बेचेंगे फिर भी हमारे ऐप का भी शायद खर्च नहीं निकल पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ लिमिटेड सीट्स को बनाया है, जिसमें क्या है कि आप लोग इसलिए बोला गया कि प्री बुकिंग करवा के भी आप अपने कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। 1 तारीख को कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा और बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से कोर्स को बनाया गया है कि हर एक बच्चा, हर एक आदमी अंग्रेजी को सीख सकता है, 0 से लेके हीरो लेवल तक, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आगे, और इसको अब मिटाते हैं तो उसके बाद आगे लेके आपको चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे कि भाई वर्ड्स की शुरुआत कैसे होती है और वर्ड्स आखिरकार में होता क्या है, और कैसे वर्ड्स से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ, नाउन का जन्म हुआ, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, आर्टिकल का, एडवर्ब का, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन का, कंजक्शन, ये सब कुछ का जन्म जो हुआ है ना, किससे हुआ है, वर्ड से हुआ है। वर्ड से ही कैसे सेंटेंस बनता है, वर्ड से ही कैसे पैराग्राफ बनता है, वर्ड से ही कैसे एक कहानी बन जाती है, और कैसे किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है वो वर्ड से ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल डीपली तरीके से एकदम डेप्थ में जाके हर एक बात को समझेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन सीखने के लिए समय तो मेरे दोस्त देना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर आपको धूप की तरह चमकना हो तो पहले धूप की तरह जलना सीखो। नहीं सॉरी हमको उतनी शायरी नहीं आ रही है। कहा जाता है क्या कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको पहले सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आबत जातते शिल्पे पड़त निशान। तो आप अगर किसी भी चीज़ का लगातार अभ्यास करते हैं, उसके ऊपर टाइम देते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो देन आफ्टर होता क्या है उसके बाद कि आप उस सब्जेक्ट के एक परफेक्ट खिलाड़ी बन जाते हैं। तो अगर खिलाड़ी बनना है तो भाई सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड्स को समझेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 नंबर दिया और यहाँ पे लिखा वर्ड। क्या लिखा, वर्ड। अब हमने यहाँ पे वर्ड लिख दिया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई वर्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आखिरकार में क्या होती है, तो हम लोग शुरू से क्या पढ़ते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर। मैं लिखूंगा नहीं, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सब कुछ आपके कोर्स में आपको दिया गया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डीपली तरीके से जानकारी दूंगा, वहां पे तो खैर डीपली है ही। तो बोला क्या जाता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि एक जो है अ ग्रुप ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों का जो समूह होता है। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि ये वर्ड है, अब आपने बोला यहाँ पे BAT बैट, तो 1 2 3, तो ये लेटर है। ABCD में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से यहाँ पे आपने क्या किया, 3 लेटर को मिलाया तो यहाँ पे एक वर्ड बन गया BAT बैट, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलेंगे तो कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। चलिए आपकी बात सही है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं आपकी बात सही तो है बट पूरी 100% यानी कि पूरे तरीके से सही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन सकता है। कैसे बन सकता है कि अगर हम बोले कि अक्षरों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्ड्स बोला जाता है, तो अगर मैं क्या करूं कि इसी बैट को बोलो ATB, तो क्या यहाँ पे ये अक्षर का समूह है कि नहीं है, तो आपका जवाब आएगा हाँ यहाँ पे अक्षरों का समूह है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसकी सही मीनिंग आ रही है, तो आप बोलेंगे नहीं सर इसकी सही मीनिंग नहीं आ रही, मीनिंग तो सही इसकी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क बना कि नहीं बना कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। लेकिन नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है, सही है बट पूरी सही नहीं है। हम बोल सकते हैं कि अ वेल अरेंज्ड a group of letter which make a complete sense is called word। a well arranged, ठीक है, a well arranged इच आप बोल सकते हैं a well arranged which make a complete sense is called group of words, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर कोई शब्द होना चाहिए तो उस शब्दों का जो समूह होना चाहिए वो वेल अरेंज होना चाहिए, और वहां से क्या है कि एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे बोलेंगे BAT बैट, क्या बोला आपने BAT बैट, तो अब ये जो बैट है क्या ये अरेंज है कि नहीं है, वेल अरेंज है, और यहाँ से एक कंप्लीट सेंस आ रहा है कि भाई BAT बैट मतलब बॉल होता है। आपने बोला GOOD गुड, आपने बोला यहाँ पे क्या गुड, तो ये 1 2 3 4 यानी कि 4 अक्षरों का समूह है, जिससे क्या है कि एक वर्ड बन गया। लेकिन ये वेल अरेंज है कि नहीं है, ये मतलब सुव्यवस्थित है, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित से 1 2 3 जिस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से यहाँ पे इसको सजाया गया है, और यहाँ से कंप्लीट सेंस यानी कि एक पूर्ण अर्थ यहाँ पे दिया जा रहा है कि गुड का मतलब अच्छा होता है।
तो आप ये कहेंगे कि अ वेल अरेंज विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वह शब्दों का समूह जो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से अरेंज होना चाहिए और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, तो जाके हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों के समूह को वर्ड्स बोल दिया जाए, तो शब्दों का समूह तो उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। अगर सीधा है तो चलिए उसकी तो मीनिंग निकल जाएगी, बट अगर वो उल्टा है, वेल अरेंज नहीं है, तो उसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा और वो एक वर्ड नहीं होगा। क्योंकि शब्द का मतलब क्या हुआ भाई, शब्द से ही तो सब कुछ की शुरुआत होती है, शब्द से ही आपकी शुरुआत होती है भाषा की, शब्द से ही शुरुआत होती है सेंटेंस की, पैराग्राफ की, कहानी की। और यानी कि इसका मतलब क्या है कि दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम क्या बोलते हैं, हम शब्द के ही बारे में चर्चा करते रहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहां पे बोल सकते हैं, हम दोनों चीज लिख देते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। इस तरीके से आपको किताब में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो सही तरीके से इसको लिखेंगे तो हम बोलेंगे अ वेल अरेंज्ड, ठीक है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इस तरीके से ये सही डेफिनेशन हुआ। आपने बोला कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, नहीं भाई पूरी बात सही नहीं है। आपने बोला वेल अरेंज्ड होना चाहिए, ठीक है, शब्दों का समूह क्या होना चाहिए, अरेंज तरीके से होना चाहिए और वहां से एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए, एक अर्थ आना चाहिए, तो जाके आप बोलेंगे कि वो एक वर्ड है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब वर्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले अब मैं इसको 1 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि भाई किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है आपके वर्ड से, ठीक है। कोई भी जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भी नाउन होता है, यानी कि ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, अगर किसी की भी भाषा को आपको सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो कमांड होना चाहिए वो वर्ड्स पे होना चाहिए। अब इसके बाद हमको यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई ये वर्ड्स होता क्या है। तो वर्ड्स जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वर्ड्स जो होता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये स्पीच, तो स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब होता है बोलना, स्पीच का मतलब होता है बोलना। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे राम घर जाता है, सीता आम खाती है, तो आपने क्या किया, उस बोलना, जो आपने बोला है सेंटेंस, उसको अलग अलग भागों में बांटा कि नहीं, वर्ड्स के भाग में बांट दिया। पहले राम बोला, फिर घर बोला, वह जाता है, आम सीता खाती है तो सीता है, आम है, खाती है, ये सब क्या, ये सब वर्डे तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी बोलते हैं, स्पीच मतलब बोलते हैं, उसके अलग अलग भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो शुरुआत होती है, किसी भी ग्रामर के अगर बुक्स में आप देखिएगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरे भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने हमको पढ़ा दिया, बट ये भी तो बता दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो आज हमको ये पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है कि स्पीच को जब हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, यानी कि जब बोलने को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं तो वहां से किसकी शुरुआत होती है, वर्ड्स की शुरुआत होती है। यानी कि अलग अलग बातों में, यानी अलग अलग बात को अलग अलग भागों में बांटना ही एक वर्ड कहलाता है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि भाई वर्ड से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे सीधा नाउन पे। तो अब दुनिया के जो भी शब्द होते हैं, ठीक है, दुनिया के जो भी शब्द होते हैं जिसे हम जानते हैं और पहचानते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। दुनिया के जो भी शब्द हैं, दुनिया के जो भी शब्द है जिसे हम क्या करते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम उसे नाउन बोलते हैं। अब जरा आप हमको ये बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसे आप नहीं जानते हैं और कौन सा ऐसा शब्द है जिसे आप जानते हैं या पहचानते हैं तो आप उसका नाम नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई भी शब्द जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसका कोई नाम होता है, और जिसका कुछ नाम होता है तो उसे हम नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? दुनिया का जो भी शब्द आपको दिखाई देगा जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे नाउन बोलते हैं, हम उसे नाउन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है
उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो जिसे आप देख सकते हैं तो उसे आप पहचान भी तो सकते हैं। जिसे आप पहचान सकते हैं उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। तो इसीलिए जिसका कोई नाम होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन की शुरुआत कहाँ से हुई? वर्ड से। आपने बोला राम, आपने बोला लड़का, आपने क्या बोला? आपने बोला रोटी, आपने बोला कपड़ा, आपने बोला मकान, आपने बोला मोबाइल फोन, समझ में? आपने बोला व्हाइट बोर्ड। ये सब क्या है? ये सब तो नाउन है। इन सबको आप देख सकते हैं, इन सबको आप छू सकते हैं, इन सबको आप पहचान सकते हैं। जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन सभी को नाउन कहते हैं। सिंपल सी भाषा हम लोग को वहां पे बता दी थी कि नेम इज द पर्सन ऑफ एनिमल थिंग। ये सब नहीं भाई, जिसको देखा, जिसको छुआ, जिसका नाम है, वो क्या है? नाउन है। पृथ्वी के अंदर में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। चलिए अब यहां तक बात समझ में आ गई कि नाउन जो दिखाई देता है। ठीक, अब ये प्रोनाउन क्या होता है? तो हम लोग को शुरू से क्या सिखाया गया कि प्रोनाउन ये होता है कि भाई जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी को सीखेंगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं सीख पाएंगे अंग्रेजी आप। फिर तो आप वही कुछ दिन मेहनत करेंगे, थोड़ा सा बात समझ में आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर थोड़ा सा बात समझ में आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है। जिसका बेस मजबूत होता है ना भाई, जिसकी फाउंडेशन मजबूत होती है ना, वही आदमी किसी भी चीज पर राज कर सकता है। वो किसी भी भाषा को सीख सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना सकता है। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को कमांड करने से पहले उसके बेस को समझने की कोशिश करिएगा हमेशा। मैं सिर्फ ये अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी भाषा को। आज से 2016 में मैं जिस समय इंटरमीडिएट अपनी क्लास कर रहा था, उस समय क्या है कि मैं संस्कृत विषय को पढ़ाता था हाई स्कूल में जाके। लगभग 2 घंटे की क्लास मेरी चलती थी। उस समय मैं संस्कृत पढ़ता था और सिर्फ मैंने संस्कृत की क्लास 1 महीने की थी। हुआ क्या था कि जिन सर से मैंने संस्कृत पढ़ी, उन्होंने क्या किया कि मुझे किताब नहीं पढ़ाया, मुझे कोई व्याकरण की किताब खरीदवा के, किसी क्लास की किताब नहीं खरीदवाई। उन्होंने क्या किया, मुझे बेस को सिखाया। और सिर्फ 1 महीने में उन्होंने जब मुझे बेस को सिखाया, तो वही 1 महीने की पढ़ाई मैंने लगभग 2 साल तक लोगों को पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मुझे बेस समझ में आ गया था। जब मुझे बेस समझ में आया तो मैं हर एक बात को समझना शुरू कर दिया और मुझे हर एक बात समझ में आनी शुरू हो गई। तो अंग्रेजी भी सेम वही है। तो मैंने वही फार्मूला अंग्रेजी पे भी इस्तेमाल किया। बहुत दिन मेहनत की अंग्रेजी के ऊपर, बट उसके बाद मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही थी। तो मैंने ध्यान लाया कि भाई जिस तरीके से संस्कृत सीखा था ना, उसी तरीके से अंग्रेजी को भी सीखने की जरूरत है। कि सबसे पहले हर चीज को छोड़ दो। अब जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं हम लोग को सिखाने, अब बहुत कुछ बातें बोलते, उसको नहीं, सबसे पहले बेस को पकड़िए। ये 100 सेंटेंस सीख लीजिए, अंग्रेजी आ जाएगी, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, इससे अंग्रेजी नहीं। बेस को मजबूत करना है, बेस को सीखना है, तो जाके आपकी अंग्रेजी क्या होगी? मजबूत होगी। तो अब यहाँ पे दिखाई देता है कि जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, और जो दिखाई ना दे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे पर होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जो दिखाई देता है पर, जो दिखाई ना दे पर होता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप अपने रूम में बैठे हुए, ठीक है, और कोई आदमी आपके दरवाजे पे आके आपके दरवाजे को नॉक करता है, टक 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 करता है, ठीक है। वो आया आपके दरवाजे पे और आपका दरवाजा लॉक है, किसी ने आपके दरवाजे को लॉक किया, तो आपका ध्यान वहां पे गया, आपको लगा कि आपके दरवाजे पे कोई है। लेकिन क्या आप हमको ये कंफर्म बता सकते हैं कि वो जो दरवाजे पे आपके खड़े हैं, उसका नाम सीता तो नहीं है, उसका नाम गीता तो नहीं है, उसका नाम राम तो नहीं है, उसका नाम श्याम तो नहीं है? आपको उसका नाम पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पर आपके दरवाजे पे कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है। हो सकता है वह राम हो सकता है वो सीता हो सकती है, आपको पता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि कोई आपके दरवाजे पर खड़ा है, वह आपके दरवाजे पे खड़ा है, वह आपके दरवाजे पर खड़ी है। समझ में आ रहा है? कौन आपके दरवाजे पे खड़ा है? कोई ना कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है। समझ में आ रहा है? तो जो दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, लेकिन जो दिखाई ना दे पर होता है, तो वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। आपने बोला व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। आपने बोला हु इज गुड, कौन अच्छा है। आपने बोला कि समवन इज गुड, कोई अच्छा है। आपने बोला
हाउ इज गुड, कैसे अच्छा है, समझ में आ रहा है। आपने बोला मतलब समझिए ना कि जो भी चीज आप बोलिए, ही बोलिए ही इज गुड, सी इज गुड, तो अब ही का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि ही कौन है, वह कौन है, वह कौन है, वह अच्छा है, वह बुरा है, तो इसका मतलब वह अच्छी है, वह बुरी है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो भाई कौन तेज है, आपको नाम नहीं पता है, वह है लेकिन आपको पता नहीं है कि वह कौन है, आप सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वह अच्छी है, आपको नहीं पता है कि राम अच्छा है कि सीता अच्छी है, आपको नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिखाई नहीं देता है पर होता है, आपके दरवाजे पे कोई ना कोई तो है बट आपको दिखाई नहीं दिया, आपको लग रहा है कि वह है, कोई है, कौन है, कैसा है, आपको नहीं पता है, सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर दिखाई देता तो आप पहचान लेते, तो पहचान लेते तो नाउन होता, लेकिन जो दिखाई नहीं दिया पर है तो आप उसको पहचान नहीं ना पा रहे हैं, तो जो जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं तो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, और जिसे पहचान लेते हैं उसे नाउन बोलते हैं। सिंपल सी बात एक वर्ड में समझ लीजिए कि जिसे देख सकते हैं उसे पहचान सकते हैं, तो जिसे पहचान सकते हैं वो नाउन होता है, तो जिसे देख नहीं सकते हैं तो वो होता तो है, तो जिसे देख नहीं सकते उसे पहचान नहीं सकते हैं, तो जिसे पहचान नहीं सकते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और हम मुझे लगता है कि वीडियो देखिए 1-1.5 घंटे की वीडियो मानिए ना कि 20-25 मिनट की वीडियो भी अगर शूट हम लोगों ने कर लिया है तो मान लीजिए कि भाई उसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अब इस वाले वीडियो को थोड़ा सा हम यहीं पे अंत करेंगे। एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, इन सब की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। आप लोग कॉमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर सीखना चाहते हैं अंग्रेजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो आपका जो ये हमारा हम लोग का ऑनलाइन जो कोर्स है वो 1 तारीख को लॉन्च हो रहा है। आप लोग प्री बुकिंग करके भी अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।